सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, कुछ रिप्लेस कर रहे थे हम लोग। तो अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं या सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, एक ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे ग्रुप से, तो हम उसको बोलते हैं, हो गया भाई, इट इज नॉट शोइंग, कहाँ गया, हाँ जी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, के 3 टाइप्स की होती है हमारी, न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक, ओ गॉड, एंड फ्री रेडिकल। तो ये 3 तरह की जो है मेरी रिएक्शन होता है, दैट इज SN, SE एंड SF, ऐसे अब याद रख सकते हो। जो मोस्ट फेमस है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम SN से बोलते हैं। तो SN के अंदर हम लोगों ने किया था SN1 एंड SN2। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था, और उसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी लिए थे। तो SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? यस मैम। ओके जी। तो इट मींस कि वहां पर जो है एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा जो अटैक करेगा, एंड द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स इज कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल ही होगा जो लीव करेगा। न्यूक्लियोफाइल ही, लाइक Cl is a negatively charged species, means it can be a nucleophile, it can be a nucleophile। मतलब क्या है कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट मींस कि अगर मेरा रिएक्शन के अंदर, लाइक OH वी आर टेकिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, अगर एक न्यूक्लियोफाइल है OH, और ये अगर एंट्री लेना चाह रहा है मेरे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे ये मान लो अल्काइल हलाइड में लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रो विड्रॉइंग भी है नेचर में, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर एरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा बनेगा, मान लो कि CH3OH प्लस में Cl नेगेटिव बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ से लीविंग ग्रुप है, जो यहाँ से ग्रुप लीव करके गया है, तो वो भी कैसा होना चाहिए, एक नेगेटिवली चार्ज स्पेसी होनी चाहिए, ऐसा कोई स्पेसी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो एक न्यूक्लियोफाइल अगर एंटर करेगा तो न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ से लीव करेगा। ये नहीं है सोचना, देखो अगर बाई चांस हमने कुछ ऐसा किया और यहाँ से जो है Cl पॉजिटिव को हमने रिलीज कर दिया, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जैसे हमने मान लो NO2 पॉजिटिव ले लिया, तो NO2 पॉजिटिव यानी कि एक पॉजिटिव स्पेसी अगर हम ले रहे हैं, तो वहां से रिलीज भी एक पॉजिटिव स्पेसी ही होगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया कि क्या होगा जब कोई रिलीज होगा ग्रुप। तो SN1 और SN2 की हम लोग बात कर रहे थे। SN1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और SN2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो वहां पर हमने देखा, जैसे SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो SN1 रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 स्टेप होता है हमारे पास रिएक्शन के अंदर। जस्ट रिवाइज में करा रही हूँ क्योंकि बीच में 2 छुट्टियां थी, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इस टाइम इस वाले एग्जाम में जो है एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी आई थी, और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये दोनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आपकी एग्जाम में हमेशा होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस 99 की प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर एलिमिनेशन आया है तो सब्स्टिट्यूशन अगली बार आएगा,
ठीक है, तो इस बार एलिमिनेशन रिएक्शन आ चुकी हैं, तो वैसे तो देखो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है पेपर रिपीट कर दें, ऐसा मतलब कुछ भी करें, लेकिन हम तो ये मान के चलेंगे एलिमिनेशन पढ़ना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पे और भी ज्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा दूं ताकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको छोड़े ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो है हमने देखा था कि SN1 की अगर हम बात करें तो SN1 के अंदर हमारे पास 2 स्टेप थे। एक था स्लो स्टेप जिसको हम RTS भी बोल रहे थे, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्लो रिएक्शन थी और इसके अंदर हमारा कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है यानी कि लीविंग ग्रुप पहले यहाँ से चला जाएगा विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बिना न्यूक्लियोफाइल की हेल्प लिए हमारा लीविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा और जब लीविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा तो हमारे पास एक कार्बोकटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ से फिर फर्दर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग यानी कि ऐसा कोई स्पेसी, ऐसा कोई ग्रुप जो कि बहुत सारे उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट करना चाहता है, तो वो ऐसी कोई जगह ढूंढेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इसको मिला कार्बन जिसपे की पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये डोनेट जब करता है तो इसके पास फुल जो है चांस होता है कि आइदर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड और फ्रंट साइड। इसके पास पूरे चांसेस होते हैं यहाँ पर कि हमारा रास्ता साफ है। यहाँ पर जो है कार्बोकटायन है तो इधर वाला रास्ता और इधर वाला रास्ता दोनों फ्री हैं, तो बैक से या फिर फ्रंट से ये कैसे भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब है कि अगर हमारा ग्रुप जैसे यहाँ पर RHS में था, अगर हमारा राइट हैंड साइड में था यानी कि फ्रंट में अगर हमारा ग्रुप लगा हुआ था तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसने भी फ्रंट से ही अटैक किया है। तो अगर दोनों फ्रंट से ही हमारा लिविंग ग्रुप जा रहा है, फ्रंट से ही हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसका मतलब रिटेंशन है। जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो जो हमारा अगर मेरा लिविंग ग्रुप राइट हैंड साइड से या फिर हम कहें कि फ्रंट से जा रहा है, अगर मेरा लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है फ्रंट से और जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है दैट इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया था कि यहाँ पर मेरा मान लो कि ये कार्बोकटायन बना है, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है और यहाँ C3H9 है। तो ये मेरा एक कार्बोकटायन है। तो इस कार्बोकटायन पे यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपने अटैक किया है बैक साइड से और सेकंड में आपने अटैक किया है फ्रंट साइड से। तो आप अगर बैक साइड से अटैक करते हो तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है S। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको 1 दिया है प्रायोरिटी, C3 कार्बन 3 है इसका मतलब 2 प्रायोरिटी दिया है, C2 को हमने 3rd प्रायोरिटी दिया है और CH3 को हमने लास्ट प्रायोरिटी दिया है। तो एक में मेरी साइकिल जो घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और एक में मेरी साइकिल जो है क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एक का R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, एक का S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो ये जो सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है, ये जो अवेलेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल को, ये सिर्फ SN1 रिएक्शन के अंदर होती है क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन के पास पूरा फुल टू, क्योंकि ये प्लेन में होगा तो ऊपर से भी ग्रुप आ सकता है और नीचे से ग्रुप से आ सकता है, या फिर हम बोले कि फ्रंट साइड से भी ग्रुप अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी ग्रुप अटैक कर सकता है। तो इसमें जो SN1 के अंदर होगा जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो है कितनी कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट की। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा न्यूक्लियोफाइल किस कंडीशन में है, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है किस तरह से है। अगर फर्क पड़ता है, अगर इसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा जो कार्बोकटायन है वो किस तरह का बना है। यानी कि ये जो SN1 होने के चांसेस हैं कि इस किसी भी रिएक्शन में अगर आप
से मैं पूछूं कि इस रिएक्शन में SN1 पॉसिबल होगी, SN2 पॉसिबल होगी, तो वहां पर आपको देखना है कि आपका कार्बोकैटायन किस तरह का बन रहा है। मान लो अगर मैं यहाँ पर एक टर्शरी कार्बोकैटायन लेती हूँ तो दैट वुड बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन, अगर मान लो मैंने ले लिया कुछ, एक मेरा कार्बोकैटायन है ये वाला, यहाँ पर CH3 CH3 CH3, ये बताओ कौन सा कार्बोकैटायन है आर्यन? Yes, ma'am. कौन सा कार्बोकैटायन है फर्स्ट वाला? 3 degree. हाँ 3 डिग्री। तो ये 1 2 नंबर मैंने दिया है। आनंद सेकंड वाला बताओ। यस मैम। आनंद सेकंड वाला कौन सा डिग्री है मेरा? आशीष, आनंद क्या हुआ? नहीं पता तो बोलो बच्चे, नहीं पता, इसमें क्या बुराई है ये बताओ। हाँ तो साफ साफ बोल दो, देखो मेरे को तो अच्छा लगता है अगर कोई ऐसे बोलता है तो देर लगाने से अच्छा है बताओ, और लोगों को पता चलेगा। देखो सिंपल सी बात है, कार्बन बनाता है मेरे पास 4 बॉन्ड, ठीक है, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 3 बॉन्ड है कार्बोकैटायन के अंदर, एक ऑर्बिटल इसका खाली है, तो इसका मतलब हमें 3 बॉन्ड देखने हैं कि कार्बन के 3 बॉन्ड किस किस के साथ अटैच हैं। तो अगर इसके पास एक एल्काइल ग्रुप, या फिर कार्बन से ही देख लो अगर एल्काइल से भी समझना है तो, अगर इसके पास 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो ये टर्शरी हो जाएगा। अगर इसके पास 2 डायरेक्ट कार्बन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी, यानी कि 2 कार्बन अटैच सेकेंडरी, 3 कार्बन अटैच टर्शरी, और सिर्फ एक कार्बन अटैच है या फिर एक भी कार्बन अटैच नहीं है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। अब समझ आया आनंद? यस मैम। हाँ बच्चे, अब बताओ बेटा सेकंड वाला कौन सा होगा? मैम 2 डिग्री। हाँ वेरी गुड, 2 डिग्री। और थर्ड वाला जो होगा मेरा 3 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जो है अब हम देखेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। आशीष बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला 1 degree नहीं है। अगर कार्बोकैटायन की बात करें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा आशीष? 1 डिग्री बोल रहे हो? नीचे वाले में बताना है मैम। नहीं नीचे वाले में नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पहला दूसरा तीसरा ऊपर वालों में ही बताना है। सेकंड वाला मैम। नहीं मैम फर्स्ट ही होगा। सोच लो कोई बात नहीं। देखो सबसे मेन जो हमारा रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही देखना है कि कौन से वाला होगा। फर्स्ट होगा। सारे चला गया। देखो दोबारा से बनाना पड़ेगा। सोच लो तब तक आप लोग। टर्शरी होगा मैम सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ जी टर्शरी होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। देखो यहाँ पर मेरे पास ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। 3 कार्बन अटैच टर्शरी, 2 कार्बन अटैच सेकेंडरी, 1 कार्बन अटैच प्राइमरी। अब हमने देखना है, देखो यहाँ पर है कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर ग्रुप जो अटैच है कार्बन के साथ वो किस तरह के अटैच है। तो हमने देखा कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो टर्शरी कार्बन में हमने देखा कि 3 तरह के मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर हम देखेंगे कि उसका जो इफेक्ट होता है वो +I होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन कैरेक्टर, यानी कि मिथाइल ग्रुप भले ही इलेक्ट्रॉन ना दे लेकिन
उसका कैरेक्टर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। अगर वो मान लो नहीं भी देता है तो वो लेता भी नहीं है, ठीक है। एक अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है मिथाइल ग्रुप शो करता है। प्लस आई का मतलब ये है कि मान लो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना चाहता किसी वजह से, तो ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता अपने, तो ये मिथाइल कहेगा कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन दे, और यहाँ पर जो है कार्बोकेटायन बना, हम तेरे को स्टेबल करेंगे। यहाँ पर इसको ये चीज कहने वाले तीन मौजूद है। मान लो कोई पैसे मांगने आता है, उसको पैसे देने वाली बात हो जाती है, और गारंटर कहता है भी मैं तेरे को दूंगा, और 3 गारंटर जब हो तो और भी अच्छी तरह वो जो है बेखौफ होके पैसे दे देता है। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप हैं जो इसको स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटायन को। इसलिए ये टर्शरी जो कार्बोकेटायन होगा ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब अगर मैं SN1 की बात करूं और पूछूं कि SN1 रिएक्शन जो है कौन से डिग्री कार्बन पे ज्यादा प्रेफरेबली जो है अकर होगा, वो आप कहोगे कि टर्शरी कार्बन पे, क्योंकि टर्शरी कार्बन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये, क्योंकि टर्शरी कार्बन जो है स्टेबलाइज्ड होता है विद द हेल्प ऑफ 3+I ग्रुप्स, दैट इज 3 मिथाइल ग्रुप्स। जबकि सेकेंडरी जो होता है वो उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये कार्बन स्टेबल होता है, लेकिन टर्शरी से कम स्टेबल होता है सेकेंडरी। उसके बाद प्राइमरी के बाद तो सिर्फ एक ही है कार्बन, तो यहाँ पर जो है SN1 की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, हो जाता है लेकिन प्रेफरेबली टर्शरी और सेकेंडरी पे ज्यादा होता है SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में कौन सा करेगा, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा प्रोडक्ट, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन हमने देखा कि SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि इस पे सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा। उसके बाद जो है इसमें रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन दोनों पॉसिबल होते हैं। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी हमने कर ली कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 ऑर्डर की रिएक्शन में किस तरह का कार्बोकेटायन का मेरा ऑर्डर होगा। अब यहीं पे बात अगर हम करें SN2 रिएक्शन की, SN2 इसका मतलब ऑर्डर यहाँ पे लिखा होता है ऑर्डर, इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या, इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब जो इसके अंदर हमारा रिएक्शन रिएक्टेंट होगा, सबस्ट्रेट होगा, प्लस में न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर ये दोनों पे डिपेंड करेगा। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस कर देता है लिविंग ग्रुप को, तो यहाँ पर जो है लिविंग ग्रुप कुछ ऐसा होना चाहिए दोनों के केसेस में, SN1 में भी और SN2 में भी, कि लिविंग ग्रुप जो है स्टेबलाइज्ड होना चाहिए हमारा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह का कुछ ले लूं और Cl से रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि OH जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा अटैकिंग एजेंट है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। लिविंग ग्रुप अच्छा होने के लिए क्या चाहिए कि वो लिविंग ग्रुप अपने आप को स्टेबलाइज्ड कर ले अकेला रहकर भी। जिस तरह से मान लो हम कोई भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक अगर हम OTS ले लेते हैं या फिर OMS ले लेते हैं या OBS ले लेते हैं, तो इसमें क्या है देखो, जब हमारे पास ये इस तरह का ग्रुप जो है निकल के बाहर आता है तो ये क्या करता है कि अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। मान लो मेसिटाइलिन में ले लूं तो यहाँ पे जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो इसमें कॉन्जुगेशन होने की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर अगर मेरा OTS ग्रुप या फिर मेरा हेलोजन
हेलोजन जो है अगर वो बाहर स्टेबल होता है तो वो भी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अदरवाइज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन तीनों अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि लिविंग ग्रुप अगर बाहर जाए तो वो अपने आप को स्टेबलाइज भी कर ले। तो इस केसेस में यहाँ पर देखो Rx यानी कि हमारा रिएक्टेंट प्लस में न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है SN2 रिएक्शन के लिए, क्योंकि जब मेरा Rx इस तरह से जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होगा तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो मेरे पास बनेगा कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो है जा रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब ना ही तो कंप्लीटली पार्शियल बॉन्ड बना रहे हैं दोनों, तो ना ही तो कंप्लीटली लिविंग ग्रुप ने छोड़ा है और ना ही कंप्लीटली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके ऐड हुआ है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर हमारे पास बनती है तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारे पास कुछ इस तरह का मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ से फ्रंट से मेरा न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता SN2 के केस में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है, उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, दोनों चीजें साथ साथ होंगी। तो यहाँ से जो है फ्रंट से मेरा न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता। न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन है कि वो इस साइड से आ सके, यानी कि बैक से आ सके। अगर हम इसको फ्रंट मान रहे हैं तो कि बैक कार्बन से अटैक कर सके, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो जब हमें इसके ऑर्डर के बारे में बताना होगा कि अगर हमारे पास कार्बन का 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तब हमारा सिनेरियो कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास मान लो मैं ले लेती हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ पर 1 डिग्री में क्या होगा, मान लो 1 डिग्री का मतलब क्या है कि उससे एक ही कार्बन अटैच होगा। मान लो ये कार्बन है और ये दोनों हाइड्रोजन है, छोटा छोटा जो है ये हाइड्रोजन है। 2 डिग्री का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है। 3 डिग्री का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर मेरे पास जो है तीनों कार्बन है और यहाँ पर है मेरा लिविंग ग्रुप। तो देखो यहाँ पर जब मेरा लिविंग ग्रुप अटैकिंग एजेंट यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से एंटर करेगा। ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं जिसमें कि सिर्फ एक ही कार्बन होता है या कार्बन नहीं भी होता है, 2 डिग्री में 2 कार्बन, 3 डिग्री में 3 कार्बन। तो यहाँ पर 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल जो है अच्छे से अटैक करेगा क्योंकि उसके पास काफी स्पेस है अंदर जाने के लिए। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा कि जो यहाँ पर है एक दूसरे से थोड़ा सा, वहां पर थोड़ा सा इसको क्या मिलेगा, कंजेस्टेड एरिया मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर उतनी आसानी से एंटर नहीं कर पाएगा जितना कि प्राइमरी में। और टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में तो तीनों ही बल्कि ग्रुप होंगे। इसका मतलब टर्शरी में तो ऑलमोस्ट जो इसका रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो SN2 की है बहुत कम हो जाएगी। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे इजीली रिएक्शन किसमें होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में? प्राइमरी में मैम। हाँ, वेरी गुड, प्राइमरी में होगा। तो प्राइमरी में सबसे पहले होगा, उसके बाद सेकेंडरी में और टर्शरी में तो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से SN1 और SN2 रिएक्शन है आपकी। तो SN1 के अंदर जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन मैं लेके चल रही हूँ तो आप मुझे बताना कि उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी। उससे पहले हम कुछ लिविंग ग्रुप देख लेते हैं। लिविंग ग्रुप जैसे OTF, टेरिफ्लेट, यहाँ पर है RCl दैट इज अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो हर एक लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी ग्रुप आया और उसको लीव कर गया। उसके पास प्रॉपर स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, तभी हम उसके पास कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो अच्छा सा बॉन्ड बना सके, तभी हम बोल पाएंगे कि ये ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और SN1 होगी या SN2 होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा भी कि नहीं होगा। तो ये वाले जो ग्रुप आपके सामने लिखे हुए हैं वो सबसे बेस्ट हैं, वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप हैं। तो यहाँ पर ये आप थोड़ा सा एक बार देख लो कि ROTF, RCl, ROMS, मेसिटाइलिन,
टोसाइलेट, क्लोरीन, बोसाइलेट, इस तरह से जो ये हमारे पास हैं लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। तो इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ ये वाला एग्जाम्पल, अभी देखना आप समझ पाएंगे कि कितना आपने सीखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो जहां पर भी ये वाले ग्रुप आ जाए इसका मतलब ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही है। हाँ जी, तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले के अंदर कौन सा होगा, SN1 होगा या SN2 होगा? मुकुल बताओ। कनिष्का मेहता, कनिष्का मेहता, अनम्यूट योर माइक। यस मैम। हाँ जी बेटा, पहले वाले में बताओ कि आपको क्या लग रहा है, SN1 होगा या SN2 होगा? पहले वाले में नेमिंग कर देती है, पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, ये तीसरी रिएक्शन है, ये चौथी रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन में बताओ कनिष्का कि SN1 की पॉसिबिलिटी लग रही है या SN2 की लग रही है? मैम SN1 की। SN1 की, ओके वेरी गुड। सरताज, सरताज, मुस्कान गोयल नहीं आई आज। राजा बाबू यस मैम। बताओ बेटा, सेकंड वाले में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, SN1 लग रहा है SN2 लग रहा है? SN2 लग रहा है मैम। SN2 लग रहा है, ओके वेरी गुड। हरजशन, हरजशन, दीक्षा, यस मैम। बताओ थर्ड वाले में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, SN1 लग रहा है SN2 लग रहा है? SN1 मैम। SN1 लग रहा है। हिमांशु, यस मैम। थर्ड वाले में तुम्हें भी SN1 लग रहा है? यस मैम। ध्रुव त्यागी, फोर्थ वाले में बताओ। ध्रुव यस मैम। बताओ इसमें फोर्थ वाले में SN1 होगा या SN2 होगा? ध्रुव, सुरुचि, यस मैम। लास्ट वाले में बताओ बेटा, SN1 होगा SN2 होगा? मैम SN1। SN1। मुकुल, हरजशन, मुकुल कहाँ चले गए फोन रख के? आयुष, आकाश, यस मैम। फर्स्ट वाले में तुम बताओ क्या होगा, SN1 या SN2? मैम SN1 ही होगा। ओके आनंद, आनंद से तो हो गया। अंश, अंश, अंश तुम भी फोन रख के चले गए क्या? अनुज,
सेकंड वाले में बताओ SN1 होगा या SN2 होगा? मैम 1। SN1। खुशी? यस मैम। योगेश? अभी ज्वाइन करा है योगेश ने, चला गया योगेश। हाँ खुशी बताओ बेटा, तीसरे वाले में SN1 होगा या SN2 होगा? मैम SN1 ही होगा। SN1 ही होगा। और कौन रह गया? सरताज होल्ड पे चला गया। योगेश यस मैम। अभी आए हो? हेलो। हेलो, यू आर ऑडिबल योगेश। अब बताओ, अभी आए हो तुम? यस मैम। क्यों? 11:47 हो गए, जाने का टाइम हो गया अब तो। नो मैम, वो मैं पहले भी आया था, फिर पता नहीं कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। अच्छा चलो बताओ, फोर्थ वाले में कौन सा होगा? SN1 रिएक्शन होगी, SN2 होगा? SN1 हो। SN1 होगी। कैसे? इतना नहीं पता वैसे मैम, होगी वैसे तो SN1 इतना ही। नहीं पता, ऐसे कैसे हवा में कैसे बोल दिया SN1? या तो बोलो ही मत, मुझे नहीं पता। देखो हमने क्या देखना है कि यहाँ पर मेरा कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री से स्टेबलाइज्ड जो बनता है वो SN1 के थ्रू बनता है। तो SN1 यहाँ पर प्रेफरेबली जो होगा SN1 रिएक्शन होगा। दूसरा, अगर हम देखें कि यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया है, इसका मतलब यहाँ पर SN2 हमने रिएक्शन कराई है। प्राइमरी रिएक्शन पे न्यूक्लियोफाइल बहुत कम अटैक करता है, या फिर हम कहें कि ना के बराबर करता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास CH3 तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको यहाँ पर कहे कि मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छे से अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल करेगा बैक से, यानी कि SN2 यहाँ पर रिएक्शन शो होगी। तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर देखो कौन सा है, ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन पे प्रेफरेबली कौन जाएगा? SN2 जाएगा। तो यहाँ पर SN1 नहीं SN2 होगा, यहाँ पर SN2 होगा। और अगर लास्ट वाले का हम देखें तो यहाँ पर अगर OTS निकल के जाता है तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाता है। अब हमने देखना है कि या ये कार्बोकैटायन किसी से स्टेबलाइज्ड हो रहा है या नहीं। अगर ये किसी से स्टेबलाइज्ड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर SN2 होता। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बोकैटायन है, ये एरोमेटाइजेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, बहुत अच्छे से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन है। तो हमने बेसिकली देखना है SN1 या SN2 किस तरह से हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर SN1 SN2 आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ आया? यस मैम एक बार मैम थर्ड वाला बताना मैम। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या था? ये था मेरा थर्ड वाले में OTF था, ठीक है? तो हमने जो ऑर्डर बताया था टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये ऑर्डर था मेरा SN1 के अंदर, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये था मेरा SN2 के अंदर। तो SN1 कहाँ पर होगी, SN2 कहाँ पर होगी? अगर मेरा थर्ड डिग्री है, देखो सेकेंड में तो दोनों हो सकते हैं। अगर मेरे पास सेकेंड डिग्री कार्बन है तो वहां पर दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज SN1 और SN2, दोनों वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कैसा न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो यहाँ पर अगर मेरा टर्शरी कार्बन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमारी रिएक्शन जो होगी वो SN1 रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मेरा कार्बन प्राइमरी कार्बन दिया हुआ है तो इसका मतलब वहां जो रिएक्शन होगी वो SN2 होगी। ये बातों का हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरा रिएक्शन अगर प्राइमरी कार्बन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% वो जो फॉलो करेगा वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और अगर मेरा टर्शरी कार्बन होगा तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। गिवन मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ एक ही कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है। तो एक कार्बन मतलब ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में यहाँ OTF बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इसका मतलब वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगा थर्ड वाले में। मैम अगर सेकेंडरी होता
सेकेंडरी अगर होता तो वहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी होती कि SN1 और SN2 दोनों ही वहां पर फॉलो हो सकते हैं। वहां पर हम फिर नहीं कह पाएंगे कि वहां पर SN1 होगा या SN2, बस वहां पर हम बोल देंगे कि SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं। फिर हमने देखना है कि लीविंग ग्रुप कैसा है। अगर बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, और या फिर देखो अगर हम कार्बोकेटाइन वहां पर स्टेबल बन रहा है, ठीक है, सेकेंडरी हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा और बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि SN2 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, तो SN1 होगा। ठीक है, और अगर वहां पर कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं बन रहा और लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो SN1 होगा। ज्यादातर केस में इन शॉर्ट डायरेक्टली आप सुन लो, सेकेंडरी अगर कार्बन होता है तो वैसे तो कहने को दोनों ही पॉसिबल हैं, SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पर SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो होता है। जो मैक्सिमम रिएक्शंस में हमने देखा है वो SN2 रिएक्शन ही मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो हुआ है, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी दोनों की है हमारे पास। मैम जी मैम ये फोर्थ वाले में ये कौन सी डिग्री का कार्बन है जिससे OTS जुड़ा हुआ है? ये यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। ये OTF है, ठीक है, OTS लगा लो, टोसाइलेट लगा लो या टेरिफ्लेट लगा लो, कोई सा भी लगा लो, OTS लगा लो, OTF लगा लो। तो यहाँ पर जब इसका कार्बोकेटाइन बना के देखा हमने, तो ये इसका कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कार्बन है। अब तुम ही बताओ ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? देखो एक कार्बन अटैच है तो वो प्राइमरी, 2 कार्बन अटैच है सेकेंडरी, 3 कार्बन अटैच है या 3 ग्रुप अटैच है तो टर्शियरी। अब यहाँ पर कितना अटैच है सौरभ बताओ। मैम मुझे नहीं पता था इसलिए पूछा था मैम मैंने तो। अरे मैं तो कह रही हूँ तुम यहाँ देख के बताओ कि ये जो कार्बन है पता नहीं मैम। इससे कितना, अरे देखो ना एक लाइन जा रही है, अटैचमेंट कितनी है, एक ही तो अटैच है। तो फिर एक अटैच तो SN2 नहीं होना चाहिए, आपने तो SN1 बोल दिया मैम। हाँ SN2 देखो ये प्राइमरी हमारा बनेगा अगर कार्बोकेटाइन देखें तो, क्योंकि यहाँ पर एक ही अटैच है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नहीं रहा है, यहाँ पर मेरा कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ पर जो ये इसकी स्टेबलाइज्ड, ये तो एल्काइल से भी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए यहाँ पर SN1 बना। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा जो रेजोनेंस की वजह से बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, और उस वो बहुत बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा हमारे कार्बोकेटाइन को। तो यहाँ से मान लो गया, तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। अब ये मॉलिक्यूल जो है, ये बॉन्ड जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज्ड करेगा, और ये जो है सर्कुलेट होता रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पर जो है बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा, ठीक है, इसको स्टेबल करेगा, जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करेगा, और ये जो है इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से जो है मेरा बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से फर्दर जो है इस तरह से, यानी कि यहाँ पर जो है एरोमेटिसिटी की वजह से, रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबलाइज्ड हो गया है ये कार्बन, तो उसकी वजह से यहाँ पर SN1 है। अगर ये यहाँ पर स्टेबलाइज्ड नहीं होता तो SN2 होता, क्योंकि ये प्राइमरी है अदरवाइज तो। हाँ जी, क्लियर? यस मैम, क्लियर मैम। राघव अभी आए हो? राघव गुप्ता।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा, देखो, व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इस केस में क्या आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक फाइल जो है अटैक करेगा, और यहाँ से अपने मन में भी सोचना है कि इलेक्ट्रोफाइल ही जो है लीव करके जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नाइट्रेशन अगर देखें तो नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मेरा जो है नाइट्रेशन के अंदर हम H2SO4 भी लेते हैं एसिड, तो नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एरोमेटिक रिंग लेते हैं, यहाँ पर हमने एक एरोमेटिक रिंग ली और एक NO पॉजिटिव आया, 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करे, ये पॉजिटिव जो है इस बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब जब इसने बॉन्ड पे अटैक किया तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, इस तरह से कुछ बनाएगा ये मॉलिक्यूल। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन हो जाएगी एरोमेटिक रिंग के इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, देखो हमारे पास NO2 पॉजिटिव आया था एज एन इलेक्ट्रोफाइल, उसने अटैक किया था। अब यहाँ से देखो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब इसमें से जाएगा तो -H पॉजिटिव यहाँ से निकल के एक पॉजिटिव स्पेसी गई है, यानी कि एक पॉजिटिव H पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकल के जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, यानी कि कैसे होगा कि ये यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड यहाँ बन गया, H पॉजिटिव निकल गया तो बचा NO2 बचा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, नाइट्रेशन। तो यहाँ पर मेरा नाइट्रेशन हुआ जिसमें NO2 आया पॉजिटिव, और जो है इसने अटैक किया एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक्ट कर रहा है, मतलब ऐसी स्पेसी है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और NO2 पॉजिटिव के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर जो है जैसे चोर है NO2 और उसने बैंक पे डाका डाला, जो बेंजीन है बैंक है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर जब इसने अटैक किया तो कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास बन गए। तो या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना भी याद रहे आपको इन केस कोई बात नहीं, वैसे तो सिंपल है, देखो एक इलेक्ट्रॉन जहां गया छोड़ के, मान लो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो जो इसकी टेल है, ठीक है, डायरेक्शन मतलब ये है, तो जो इसकी टेल है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे मान लो स्टेबलाइज करना है तो ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो इस बॉन्ड की जहां टेल है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बना देते हैं तो वो बहुत अच्छा सा लग जाता है एग्जामिनर को, तो कि बच्चे को समझ है इसकी। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया, और फिर हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। तो इस तरह से मेरे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड मेरे पास बन जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ये समझ आया आपको?
इलेक्ट्रोफिलिक नहीं समझ आया? आ गया मैम। आ गया जी। तो लास्ट हमारा रह गया है, वैसे तो टाइम हो गया है, फ्री रेडिकल वाला कर लोगे खुद? यस मैम। देखो फ्री रेडिकल में मैं एक शॉर्ट थोड़ी सी बता देती हूँ, और इतना ही करना है क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर केस में तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा चांस है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, और उसके बाद फ्री रेडिकल के। फ्री रेडिकल में देखो पहले जो लाइट के थ्रू या फिर हम फोटॉन्स के थ्रू रेडिकल्स बनाएंगे, वो रेडिकल हम रिएक्ट कराएंगे अपने किसी भी कंपाउंड के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके साथ जैसे मान लो ये CH3 डॉट और H डॉट इस तरह से टूट जाएगा, तो यहाँ पर अगर 2Cl मॉलिक्यूल हमने रेडिकल ले लिए हैं, तो एक CH3 के साथ चला जाएगा Cl एक रेडिकल, और दूसरा रेडिकल H के साथ चला जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक ग्रुप हमारा जो है चेंज हो जाएगा किसी दूसरे ग्रुप से विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सिर्फ ये इतना ज्यादा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरी तरफ से आज पूरा हो गया है। आप लोग एक बार पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। 28 से आपके सेशनल हैं, और सेशनल में आपकी पूरी यूनिट आएगी, तो सेशनल में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और असाइनमेंट जो कि मैंने छुट्टियों में नहीं दिया था, वो असाइनमेंट अब आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आज ही मैं आपके ग्रुप हाँ जी, आपकी अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली है। तो फर्स्ट सेशन में भी अटेंडेंस 40% जाती है, डोंट फॉरगेट। और असाइनमेंट और इन सब के मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है असाइनमेंट मैं दूंगी, उसको रिवर्ट कर देना सैटरडे तक। ठीक है जी। चलो चले लीव करें मीटिंग। क्या बात भाई, कोई तो बोलो। खुशी, दीक्षा, सुरुचि, मुस्कान। यस मैम। Yes, ma'am. चलो लीव करते हैं। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे टू यू टू। आपका दिन भी बहुत Bye, अच्छा ma'am. जाए। बाय बाय, टेक केयर।